हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि क्या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन से स्केड्यूल में मेंशन है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है 12 स्केड्यूल्स हैं। 12 स्केड्यूल्स हैं जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ एक ट्रिक के साथ इन 12 स्केड्यूल्स को हम याद करते हैं। ये फ्रेज़ बहुत ही स्टूडेंट टीचर्स यूज़ करते हैं इन 12 स्केड्यूल्स को याद रखने के लिए। तो ये है क्या? सिंपल, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, दैट्स इट। अगर आपने ये अपने दिमाग में रख ली, यानी बाजी आपने जीत ली। 12 स्केड्यूल्स आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इनका फुल फॉर्म है क्या। TEARSOFOLD चलिए, सबसे पहला स्केड्यूल आ जाता है टी से। अब टी से क्या याद रखना है? मतलब स्टेट्स। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है ना, इस टी के नाम पर हमने ये रख रखा है। जब आपके दिमाग में टेरिटरी आ जाएगा तो आप पहले समझ जाएंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा है। चलिए सेकंड है ई। ई आ जाता है अलाउंस, प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट। किनको ये प्रिविलेजेस, ये अलाउंस, ये प्रिविलेज किसको दिया गया है? ये दिया गया है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को एंड जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। इनको क्या अलाउंस है, क्या इनके प्रिविलेजेस हैं, इनको दिए गए हैं, क्या इमोल्यूमेंट है, सब जो है स्केड्यूल 2 में दिया गया है। इसको आपको ई से याद रखना है और इमोल्यूमेंट को यहाँ दर्शाया गया है ई से। चलिए थर्ड आता है ए पे। ए फॉर ओथ एंड अफर्मेशन। कौन किसको ओथ दिलाता है, ये इसमें मेंशन किया गया, ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ पे आ जाता है आर। आर यहाँ पे आ जाता है राज्यसभा। वाई है राज्यसभा। राज्यसभा में कितनी सीट्स स्टेट को दी गई हैं एंड कितनी सीट्स यूनियन टेरिटरीज के पास हैं? तो सिर्फ दिल्ली एंड पौंडीचेरी में उन्हीं को पार्टिसिपेशन का मौका मिला है राज्यसभा में। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ है एस फॉर स्केड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। कौन कौन से स्केड्यूल एरियाज हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, ये हमारे फिफ्थ स्केड्यूल में गिवन है। चलिए सिक्स की तरफ। सिक्स स्केड्यूल में है 6 फॉर ओ। ओ आ जाता है ओ फॉर अदर एरियाज। अभी हमने फिफ्थ में स्केड्यूल एरियाज देखे थे, अभी अदर एरियाज। अब अदर एरियाज में असम आ जाता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है एंड मिजोरम आता है। ठीक है, अब आते हैं हम सेवन्थ स्केड्यूल की तरफ, जिसको हमने डिनोट किया था एफ से, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है वो फेडरल एज वेल एज यूनिटरी के तरफ, दोनों की तरफ झुकाव है। तो फेडरल की बात करें तो फेडरल में उन्होंने हमें 3 लिस्ट दिए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट को मौका मिलता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ही बना सकते हैं। आइए एट्थ स्केड्यूल में हमने ओ से डिनोट किया था, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल
लैंग्वेजेस। तो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। 9th पे आते हैं। 9th हमने एल से डिनोट किया था। एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स। 10 आ जाता है डी, OLD। डी फॉर डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन लॉज। लास्ट वन 11th एंड 12th पे आते हैं। सो 11th एंड 12th हमने इसको दिया था PM, यानी कि PM। P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटी। सो इसी के साथ हमारा जो सफ़र था 12 स्केड्यूल देखने का ख़त्म होता है। पसंद आया हो तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।